हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रिक्स जिससे हम पीआर प्रोटीन्स की जितनी भी 17 फैमिलीज़ हैं उनको याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले पीआर प्रोटीन्स के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं और इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत कॉमन है। सो पीआर प्रोटीन्स बेसिकली होती हैं पैथोजेनेसिस से रिलेटेड प्रोटीन, और ये जो होती हैं ये पहले से प्लांट के अंदर कुछ स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, बट जैसे ही पैथोजन अटैक करता है तो कुछ सिग्नल्स जाते हैं प्लांट के पास जिनकी वजह से इनका जो अमाउंट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। विद इन द 12 to 14 आवर्स ऑफ द अटैक इनका जो अमाउंट है वो प्लांट के अंदर बढ़ता है और 24 आवर्स के अंदर ये अपने मैक्सिमम पीक पे होती हैं। तो इसकी बेसिकली 17 फैमिलीज़ हैं और ये फैमिलीज़ इस तरह से है कि किस ऑर्डर में ये जो थी वो डिस्कवर हुई थी। तो निमोनिक है, अ बिग कैट चेजेस द पावरफुल एलिफेंट कैरिंग पर्पल रोजेस क्लाइंबिंग डिफेंसिवली थ्रू लॉन्ग ऑक्सिन ऑब्वियसली। सो ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको स्टार्टिंग में, बट आप 2-3 बार देखेंगे तो आई गेस इट विल बी सिंपल। और वीडियो के एंड में मैं एक और तरीके की बात करूँगी जिससे आप इन फैमिलीज़ को याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले PR1 जो है वो है एंटी फंगल पीआर प्रोटीन। तो बिग से आप याद रखेंगे β13 ग्लूकेनेज, कैट से काइटिनेज 1 2 4 5 6 7, एंड चेजेस से आप याद रखेंगे काइटिनेज 1 and 2, द से याद रखेंगे थाउमेटिन, पावरफुल से प्रोटीनेज इनहिबिटर, एलिफेंट से याद रखेंगे एंडोप्रोटीनेसिस, कैरिंग से काइटिनेज याद रखेंगे, पर्पल से परऑक्सीडेज, रोजेस से राइबोन्यूक्लियस, क्लाइंबिंग से काइटिनेज 1, एंड डिफेंसिंगली से डिफेंसिन, एंड थ्रू से थायोनिन, लॉन्ग से लिपिड ट्रांसफरेज प्रोटीन, ऑक्सिन से याद रखेंगे ऑक्सिलेट ऑक्सीडेज, और ऑब्वियसली मतलब 15 और 16 जो है प्रोटीन वो सेम ही है, ऑक्सिलेट ऑक्सीडेज। ठीक है, तो आप इस ट्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पीआर प्रोटीन बेसिकली है क्या? ये प्लांट के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो कि पैथोजन से उसको प्रोटेक्ट करेंगी। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, वो एंटी फंगल होनी चाहिए, मतलब फंगस के अगेंस्ट काम करनी चाहिए। तो इससे याद रख लो, सबसे पहली ही प्रोटीन जो डिस्कवर हुई थी वो क्या थी, एंटी फंगल। दूसरा उसका काम क्या हो सकता है, वो कैसे पैथोजन को जो है वो हार्म कर सकती है, वो उसकी काइटिन को डैमेज करेगी, क्योंकि अब जो हमारी फंगस है, फंगस के अंदर मेन कंपोनेंट क्या है, काइटिन है उसकी सेल वॉल का। अगर वो काइटिन ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो कहीं ना कहीं पैथोजन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जो पीआर प्रोटीन 3, 4, 8 और 11 है, उन सभी का रोल क्या है, वो काइटिनेसेस होती हैं उसमें, मतलब वो काइटिन को डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं। ठीक है, इसके अलावा और कैसे जो है प्लांट डिफेंड कर सकता है पैथोजन से खुद को, वो है मेम्ब्रेन डिफेंस प्रोटीन। लाइक वो अपनी मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा। तो 5, 12, 13 और 14, 12, 13, 14 और जो 5 नंबर की है, इन सब का काम क्या है, मेम्ब्रेन डिफेंस का। PR5 थाउमेटिन है और 12 डिफेंसिन, थायोनिन और लिपिड ट्रांसफरेज प्रोटीन। तो ये सारे 12, 13, 14 और कौन सा 5 नंबर, ये सारे मेम्ब्रेन डिफेंस कर रही है। उसके अलावा प्रोटीन और RNA के डैमेज से डिफेंस कौन कौन करेगा, 6, 7 और 10 में आप ये देखोगे। तो इसमें प्रोटीनेज इनहिबिटर और एंडोप्रोटीनेज, और 10 नंबर पे है राइबोन्यूक्लियस। ठीक है, RNA और प्रोटीन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं 6, 7 और 10 नंबर। उसके बाद ऑक्सीडेटिव डिफेंस, मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वो प्रोडक्शन हो जाएगी। तो ये कौन कौन सी प्रोटीन का काम है, 9, 13 और 11। 9 पर ऑक्सीडेज, 13 दिस इज़ 15 ऑक्सिलेट ऑक्सीडेज, और 11 और इसके अलावा 16 है ऑक्सिलेट ऑक्सीडेज। इस तरह से भी याद रख सकते हो, ऐसे भी याद रख सकते हो, 15 और 16 सेम है। ठीक है, तो मैंने आपको 2 तरीके बता दिए हैं इस वीडियो में कैसे आप याद रख सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन और इफ़ यू वांट सच वीडियोज़ ऑन अनदर टॉपिक ऑल्सो, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने विचार रख सकते हैं, एंड आई विल बी वेरी ग्रेटफुल इफ़ यू कमेंट डाउन योर सजेशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।